Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic renin angiotensin system, in short RAS की फिजियोलॉजी देखेंगे. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूछे जाते हैं. तो ये RAS है क्या जी? ये जो रेनिन होता है ना, एक ये हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी में. तो क्या जब स्टिमुलाई होता है रेनिन का सीक्रेशन का, कब होता है, किस कंडीशन में? जब भी लो ब्लड प्रेशर रहेगा, लो ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब की वॉल्यूम कम होगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा रहेंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होता रहेगा तब, और लो प्लाज्मा सोडियम के जो इस सब कंडीशन में क्या होगा, रेनिन का सिक्रेशन होगा जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से. जक्स्ट्रा मतलब नियर द ग्लोमेरुलर के पास में रहता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. तो ये क्या करेगा, ये सिक्रेट करता है रेनिन को. और जब रेनिन हमारे ब्लड में रिलीज होती है तो जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है. तो ये क्या इनएक्टिव फॉर्म में होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन के तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में. और ये एंजियोटेंसिन 1 ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहता है और प्रीकर्सर होता है एंजियोटेंसिन 2 का. एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ACE किस में प्रेजेंट होता है, ये लंग में प्रेजेंट होता है, लंग सिक्रेट करता है. एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, ये बहुत एक्टिव फॉर्म होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है. ये इसका जो शॉर्ट लाइफ होता है वो 1-2 मिनट का होता है. आफ्टर द ये मतलब 1-2 मिनट का इसकी हाफ लाइफ होती है. तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 3 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 3 में. और ये एंजियोटेंसिन 3 ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 4 में. तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या क्या वर्क कराता है, एक्शन क्या है इसका, रेगुलेट करता है GRF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, इंक्रीज वाटर इनटेक करता है, इंक्रीज ADH सिक्रेशन, इंक्रीज CRH एंड ACTH सिक्रेशन करता है. और एंजियोटेंसिन 3 इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एंड कॉज करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं. ये इनके एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3 एंड 4 के क्या फंक्शन है, एक्शन क्या है, ब्रीफली देख लेते हैं. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इस जो भी है अगर ब्रीफली पूछा तो ये चार्ट को, फिर उसके बाद ये चार्ट को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से. और ऐसा भी पूछते कि एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन का एक्सप्लेन करो. तो स्टार्ट करते हैं. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है. व्हेन रेनिन होता है वो हमारे बॉडी में जब ब्लड में रिलीज होता है तो ये एक्ट करता है स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ब्लड में रिलीज होता है और एक्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन. फिर बाय एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में. बाय एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम लंग, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में. एंजियोटेंसिन 2 हैज़ शॉर्ट लाइफ ही होती है इसकी, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 1 से 2 मिनट की. इट इज़ रैपिडली डिग्रेडेड इनटू एंजियोटेंसिन 3 बाय एंजियोटेंसिनेज विच इज़ प्रेजेंट इन RBC, जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, RBC में. एंजियोटेंसिन 3 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 4 में. एक्शन क्या है हर एंजियोटेंसिन का वो देख लेते हैं इस एंजियोटेंसिन का. तो एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहता है और प्रिकर्सर होता है एंजियोटेंसिन 2 का. एंजियोटेंसिन 2 ये मोस्ट एक्टिवेटेड फॉर्म होता है और ये एक्शन क्या करता है ऑन ब्लड वेसल्स पे. मतलब ये एंजियोटेंसिन 2 इसका मेन एक्शन ये होता है कि मेंटेन करना ब्लड प्रेशर को और जो फ्लूइड्स है बॉडी फ्लूइड उसको वाटर को बैलेंस करके रखना. तो इसका क्या होता है, ये एक्शन ऑन ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल पे क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है. मतलब आज जो आर्टरीज होती है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होएगा. अगर लो ब्लड प्रेशर में रेनिन का सिक्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टिमुलाई होता है रेनिन का कब, जब लो ब्लड प्रेशर होता है. तो अगर लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज एट्रियल ब्लड प्रेशर डायरेक्टली बाय कॉजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. मतलब जो आर्टरी है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स ये क्या कराता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन कराता है. जो एल्डोस्टेरॉन है उसका सिक्रेशन करवाएगा. स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा जो कि रिलीज करेगी एल्डोस्टेरॉन को और प्रमोट करेगी सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी विच इंक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर. जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को. ऑन किडनी एंजियोटेंसिन 2 का ऑन किडनी पे क्या इफेक्ट है,
कॉन्स्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टेरियोल्स इन द ग्लोमेरुलस। जो किडनी होती है उसकी नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन्स में एक एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं जो कि ब्लड लेके आते हैं, और एक इफरेंट आर्टेरियल होते हैं जो ब्लड लेके जाते हैं। तो ये किडनी क्या कराएगी कि किडनी पे इसका एक्शन क्या होगा एंजियोटेंसिन 2 का, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा इफरेंट आर्टेरियल को। इस इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी जो वो है नैरो कर देगा, उसका जो अंदर का वॉल्यूम वो नैरो कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियल मेंटेनिंग करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड डिस्पाइट लो रीनल परफ्यूजन, और जो ब्लड का रीनल परफ्यूजन रिड्यूस कर देगा ब्लड फ्लो का किडनी में, और इंक्रीज कराएगा, जैसे मेंटेन करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑन ब्रेन पे क्या इसका इफेक्ट रहेगा, ये क्या करेगा, इनहिबिट्स बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, इनहिबिट करेगा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का, देयर बाय इनडायरेक्टली इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर का। जो बैरोरिसेप्टर का वर्क क्या होता है, डिक्रीज करना, बैरोरिसेप्टर का वर्क होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, और ये अगर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। थर्स्ट स्टिमुलेशन एक्ट करता है हाइपोथैलेमस में और ट्रिगर करता है थर्स्ट पॉइंट को, जो हाइपोथैलेमस में होता है, लीडिंग टू इंक्रीज फुल फ्लूइड इनटेक, जिसकी वजह से क्या फ्लूइड इनटेक होता है बॉडी में। एंजियोटेंसिन 3 का क्या वर्क होता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन फॉर द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को और स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को, एंड जिसकी वजह से क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड का इंटेक होएगा और ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा। तो इसके इट हैज़ 100% एड्रिनो कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी होती है और 40% वेसोप्रेसर एक्टिविटी, जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करवाती है, एक्टिविटी होती है। एंजियोटेंसिन 4 में भी सेम होता है, इट हैज़ एड्रेनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एंड वेसोप्रेसर एक्टिविटीज़ करता है। दैट्स इट, ये था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।